दोस्तों ये रास्ता जाता है परवीन बॉबी के घर की तरफ। एक वक्त में यहाँ पर जूनागढ़ के नवाबों का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, प्रशासन चलता था। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेस पड़ा हुआ है, पुराने अटाला पड़ा हुआ है, यहाँ पर पुराने जितना सामान है वो यहाँ पर बिकता है। और ये वो घर है जहाँ पर परवीन बॉबी रहती थी। और ये बाबी राजवंश के नाम से फेमस था। जो पश्तून पठान लोग थे, जो कभी जूनागढ़ के नवाब हुआ कर सक होते थे, इस किसी ज़माने में यहाँ पर जूनागढ़ के नवाब हुकूमत करते थे। उनका प्रशासन, उनका निज़ामत, एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से चलता था। और ये सामने की तरफ जो घर है वो परवीन बॉबी का है। उनके जो वालिद थे, उनके जो फादर थे, वो प्रशासनिक अधिकारी थे जूनागढ़ नवाब के। और वो भी खुद एक पश्तून थे, वो भी एक बाबी, जो पश्तून ट्राइब है अफ़गानिस्तान का, वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। किसी ज़माने में यहाँ से पूरे जूनागढ़ की हुकूमत और प्रशासन चलता था। लेकिन आज ये जो इमारतें हैं पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई हैं और पूरी तरह से जर्जर हो रही है, खंडर हो चुकी हैं। वैसे परवीन बॉबी के जो फादर हैं वो बचपन में ही गुजर गए थे और उनकी तालीम अहमदाबाद में हुई और आगे जाकर वो मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनी। और ये वही बाबी पश्तूनों का घर है जहाँ पर पल बढ़कर परवीन बॉबी ने अपनी तालीम हासिल की और आगे जाकर वो एक बड़ी एक्ट्रेस बनकर उभरी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का भी एक अजीब मोड़ था कि उन उनकी ज़िंदगी में बताया जाता है कि या तो वो एक्ट्रेस सुसाइड कर चुकी थी या वो ड्रग के ज़्यादा ओवरडोज़ की वजह से वो अ, मौत का शिकार हुई। उनकी जो मौत थी वो अपने आप में एक अभी भी एक सीक्रेट है, एक राज़ बना हुआ है कि वो किस तरह से उनकी मौत हुई। बाबी राजवंश या जूनागढ़ नवाबों की जो शुरुआत हुई थी वो शेर खान जी, जो पहले यहाँ के जूनागढ़ के नवाब थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद में जो आखिरी आखिरी जो नवाब थे वो मोहम्मद खान जी थे, जिन्हें पाकिस्तान जाना हुआ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने का फैसला किया और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे नहीं माना। और इस स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट ने एनेक्स कर लिया। ये बाबियों का कब्रिस्तान है जहाँ पर आम तौर से जितने भी बाबी पश्तून राजवंश के लोग थे उन्हें यहीं दफनाया जाता था। ये बहुत सुंदर मकबरे हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया वैसे यहाँ के जो बाबी लोग हैं उनका कहना है कि हमने कई बार गवर्नमेंट को लेटर लिखे हैं इसका रेनोवेशन के लिए, पर वो किसी भी तरह के काम को करने को तैयार नहीं है। अपने आप में ये भारतीय, क्योंकि अब ये हमारे देश का हिस्सा है और ये हमारे देश की शान है, और इस पर अगर काम नहीं हो पा रहा है तो ये अपने आप में ठीक बात नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो हैं ये जितने भी नवाब रहे हैं बाबी वंश के जूनागढ़ के, ये उन सब के मकबरे हैं। और ये जो मकबरा है ये नवाब जूनागढ़ के जो गाइड थे, जो उनके गुरु थे, ये उनका मकबरा है। और ये मकबरा जो अधूरा रह गया ये उनकी धर्मपत्नी का था, लेकिन वो पाकिस्तान चले गए तो ये पूरा नहीं हो पाया। इसी में जो कब्र है वो परवीन बॉबी के वालिद साहब की है। ये परवीन बॉबी के वालिद साहब हैं। जब वो बचपन में काफ़ी छोटी थी और उनके वालिद साहब गुजर गए थे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर वो ज़िंदा होते तो परवीन बॉबी को कभी बॉलीवुड में एक्ट्रेस नहीं बनने देते। इस कब्रिस्तान में आकर एहसास होता है कि इतने बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव, इतने बड़े नवाब और ये सब होने के बावजूद वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बारे में सोचना, अपने आप को बड़ा बनाना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम हमारे कौम को बड़ा बनाएँ, और आम तौर से तो ये होता है कि हम अपने ही अपनों के लिए नहीं सोचते और सिर्फ़ ज़ाती तौर से मैं और मेरा परिवार, ये उसी परिवारवाद का कारण था कि ये बाबी वंश जो कभी 200 साल से हुकूमत कर रहा था जूनागढ़ पर, आज उन लोगों के मकबरे इस तरह से खंडर हो रहे हैं, उनके कब्रिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि अगर आप खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में सोचते हो, कौम के बारे में नहीं सोचते, तो आप भी एक दिन बर्बाद ज़रूर होंगे, क्योंकि आपका वजूद ही कौम से है। और अगर आप कौम के बारे में नहीं, पर्सनल ज़िंदगी, व्यक्तिगत आपके बेनिफिट्स के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो एक वक्त में ये होगा कि देख लीजिए कि गवर्नमेंट भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो बाबी राजवंश के लोग हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा, वो लोग गरीबी में रह रहे हैं और बड़ी मजलूमी में रह रहे हैं। कुछ लोग जो दौलतमंद थे वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाकर भी उन्हें मजलूमी ही मिली। तो कहीं न कहीं इस कब्रिस्तान और ये जो कह ये
खंडर बनती हुई इमारतें जो कभी मकबरे हुआ करते थे खूबसूरत, उनसे सीखा जा सकता है। बहरहाल लेकिन आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने मोहब्बत खान जी का जो मकबरा है और ये जो पास की मस्जिद है उसका काम कराया है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने टिकट लगा दिया है और ये एक सबसे बड़ी चीज़। ये मोहब्बत खान जी का मकबरा है जो जूनागढ़ के छठे नवाब थे और इसके पास ही में जो उनके मिनिस्टर थे उस उनका भी यहाँ पर मकबरा है। मकबरा काफ़ी सुंदर लगता है और अगर हम रात के वक्त में आए तो ये लाइट से का और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। पास ही में जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने की परमिशन है और ये जो पास में आप जो मकबरा देख रहे हैं नवाब मोहब्बत खान जी के वजीर बहाउद्दीन का मकबरा है। ये मोहब्बत खान के मकबरे से छोटा तो है लेकिन काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और रात के समय में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी रौनक बढ़ जाती है। टिकट वैसे यहाँ पर 20 रुपीज़ रखा गया है। टिकट वैसे ज़्यादा नहीं है इस मकबरे का। दोस्तों मकबरे से जब हम आगे बढ़ते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक क्लॉक टावर है जिसे सरदार पटेल गेट के नाम से जाना जाता है। ये जूनागढ़ नवाब ने बनाया था और इंडिया के एनेक्सेशन के बाद में इस टावर को सरदार पटेल का नाम दिया गया। देख सकते हैं आप गुजराती में वहाँ पर सरदार पटेल ही लिखा हुआ है और ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था एक वक्त में। यहाँ से सीधा गिरनाल पहाड़ की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर जिन आपको टेंपल मिल जाएंगे। साथ ही साथ इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको दातार हिल्स मिल जाएगा जहाँ पर आपको जमिया शाह दातार का दरगाह और चिल्ला मिल जाती है। तो ये रास्ता सीधा उस तरफ जाता है और अगर हम राइट साइड में मुड़ जाएं तो हमें मोहब्बत खान का मकबरा मिलता है। तो दोस्तों गेट के ही सामने था रेलवे स्टेशन। मुझे जाना था वेरावल ताकि मैं सोमनाथ मंदिर का वीडियो बना सकूं। तो सामने की तरफ मैंने हेरिटेज ट्रेन देखा जो कि मेट्रो गेज था। बचपन की यादें ताज़ा हो गई तो सोचो इसका भी वीडियो बना लिया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप you like the video and all the information regarding Junagadh. Thank you.